प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज का डिवोशन ये है कि आपके सामने एक सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या पहले आता है, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना? क्या ये पहले है, या परमेश्वर को पुकारना और उसकी आराधना करना, क्या ये पहले आता है? क्योंकि जब हम भजन संहिता 145 देखते हैं कि यहोवा महान, 45 का तीसरा वचन, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। यहाँ पर देखते हैं कि उनकी आराधना हो रही है, यहोवा की आराधना हो रही है। और उस आराधना में ये भजन संहिता जिसने लिखा है वो कह रहा है कि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। यहाँ पर ये इन बातों को जता रहा है कि परमेश्वर के बारे में ये कुछ तो जानता है, इसलिए ये कह रहा है कि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। और 147 में 5वां वचन ये कहता है कि हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। मतलब वो खोज के बाहर है, वो महान है। ग्रेट इज आवर लॉर्ड एंड abundant इन पावर, his understanding is beyond measure। तो जब हम ऐसे वचनों को पढ़ते हैं और ये जो भजन संहिता जिसने लिखा है परमेश्वर के बारे में कहता है, तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि ये जो पुकार रहा है परमेश्वर की जानकारी या परमेश्वर कौन है, वो जानते हुए उसे पुकार रहा है, वो जानते हुए उसकी आराधना कर रहा है। तो जब इस सवाल का जवाब, क्या परमेश्वर का ज्ञान और समझ पहले आता है या उसको पुकारना या उसकी आराधना करना ये पहले आता है, इसका जवाब हमें रोमा की पत्री 10वां अध्याय में पौलुस देते हैं। रोमा की पत्री 10वां अध्याय, और पौलुस कहते हैं वहाँ पर कि 10वां अध्याय 13 वचन में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई परमेश्वर को पुकारेगा, उसका नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। वचन 14, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे? जो कोई नाम, परमेश्वर का नाम लेगा, परमेश्वर का नाम पुकारेगा प्रार्थना में, वो उद्धार पाएगा। मगर यहाँ पर एक बात है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? मतलब जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं उसका नाम कैसे लेंगे? आगे, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे? मतलब जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसके बारे में कोई समझ नहीं है, उसके ऊपर वो विश्वास कैसे करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उसे कैसे पुकारेंगे? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल करना, जानना और समझना, उसकी आराधना और उससे प्रार्थना करने से पहले आता है। तो ऐसा नहीं कि आपको अगर उतनी जानकारी नहीं तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं और समझते हैं परमेश्वर को, वो हमारे विश्वास पे असर पड़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। तभी हम उससे
उसकी आराधना करना हो या उससे प्रार्थना विनती करना हो, ये विश्वास के साथ कर सकते हैं। तो परमेश्वर को जानना और समझना ज़रूरी है। नहीं तो कुछ लोग परमेश्वर को ऐसा समझते हैं जो वो है ही नहीं, उसका स्वरूप जो है ही नहीं, उसको शायद उसकी उसके तरफ उम्मीदें जो होती है, प्रार्थना में उम्मीदें होती हैं, ये उम्मीदें गलत हो सकती हैं। जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को, परमेश्वर के स्वरूप को वचनों के ज़रिए नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम खुद एक परमेश्वर की प्रतिमा को हमारे जहन में बना सकते हैं जो वो है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर को जानना और समझना ये पहले आता है, और फिर उससे पुकारना और उससे प्रार्थना विनती करना बाद में आता है। तो आपकी ज़िंदगी में ये प्रयास कीजिए कि आज मैं परमेश्वर को जानने का प्रयास करूँगा, वचनों को पढ़ूँगा और उसको समझूँगा, और उसे मैं पुकारूँगा और उसकी आराधना करूँगा। गॉड ब्लेस यू।